हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करिए पार्ट 75 दैट इज टू प्रिंट द स्ट्रिंग इन एन अपर केस यूजिंग टू अपर फंक्शन ऑफ सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल इन सी प्रोग्रामिंग। आज हम सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल की हेल्प से यहाँ पे टू अपर फंक्शन का यूज़ करके हम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h string.h एंड सी टाइप डॉट एच। जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले मैंने वो फुलफिल कर ली। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप लिया है इंट। जब भी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करवाया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कैर टाइप का स्ट्रिंग ली है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे 50 दिया है और मैंने इस स्ट्रिंग में लिखा है हैप्पी छोटी दिवाली, क्योंकि टुडे इज़ हैप्पी छोटी दिवाली, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग में हैप्पी छोटी दिवाली लिया है। तो मैंने जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर या इनिशलाइज करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग इनिशलाइज कर दी है तो मैंने इसका डेटा टाइप लेते हैं हमेशा कैर स्पेस स्ट्रिंग का नेम है str, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसका साइज़ देते हैं। मैंने साइज़ यहाँ पे 50 लिया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है डबल कोट्स में हैप्पी छोटी दिवाली। तो ये मैंने स्ट्रिंग को इनिशलाइज करके छोड़ दिया। फिर मैंने लिखा है प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ फंक्शन की हेल्प से विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी। अब देखिए आउटपुट में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कुछ इस तरीके से मैसेज बन के आए, विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी हैप्पी दिवाली, इस तरीके से आए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटएफ में लिखा है डबल कोट्स में %s। जब भी हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना पड़ेगा तो हम %s का यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे str क्या था, मेरा वेरिएबल का नेम था, स्ट्रिंग का नेम था str, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और मैंने प्रिंटएफ में लिखा हुआ है विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी, और मैं चाहती हूँ ये हैप्पी छोटी दिवाली अपर केस में लिखा हुआ है। देखिए तो अभी तो ये ऐसे लिखा आएगा कि विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली, क्योंकि मैंने अब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाया जिससे कि ये स्ट्रिंग को अपर केस में कर दे। अब मैं कोड लिखने जा रही हूँ, कोड टू कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप यूज़ किया है। लूप में मैंने फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप हमेशा 3 पैरामीटर लेता है, टेक्स 3 पैरामीटर, इनिशियलाइजेशन, चेक कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया इंटीजर टाइप का, जो कि i = 0। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ आई लिया है कि स्ट्रिंग ऑफ आई जब तक \0 ना आ जाए। \0 का स्ट्रिंग में मीनिंग होता है जब तक स्ट्रिंग का एंड साइज नहीं आ जाता, जब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई का मीनिंग क्या है, पहले स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग ऑफ 0 पे जो भी पड़ा होगा कैरेक्टर, सपोज स्ट्रिंग ऑफ 0 पे पड़ा है h, तो ये यहाँ इस तरीके से यहाँ से h से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रिंग में जब आप इंडेक्सिंग चेक करते हो तो उस पर लास्ट वाले पे क्या पड़ा होता है, ये यहाँ पे \0 पड़ा होता है। और मैंने यहाँ पे i++ का मीनिंग किया है कि i में +1 कर दो। उसके बाद मैंने इसमें लॉजिक क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे टू अपर फंक्शन का यूज़ किया है जो कि सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में था, और मैंने इसके अंदर एज एन पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लेगा और उसको अपर केस में करके कहाँ पे स्टोर करा देगा, स्ट्रिंग ऑफ आई में स्टोर करा देगा। तो ये लॉजिक आपको समझ आया फॉर लूप की हेल्प से कि 0 से इनिशियलाइज हुआ। स्ट्रिंग ऑफ आई का मीनिंग क्या है कि स्ट्रिंग का जो भी i = 0 है, तो मतलब स्ट्रिंग का जो 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर पड़ा होगा वहाँ से ये लूप स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा, जब तक स्ट्रिंग हमारी एंड नहीं हो जाती। एंड की पहचान होती है \0, इसलिए मैंने \0 जब तक नहीं आ जाता जब तक ये लूप चलेगा। और टू अपर फंक्शन की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रिंग ऑफ आई को अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आपका आउटपुट भी आ गया कि थैंक यू, और इन अपर केस में हैप्पी छोटी दिवाली। मैंने लिखा था ऊपर विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी, और स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करा दिया, मीन्स ऐसे लिखा जाएगा विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखा थैंक यू, और मैंने \n का यूज़ किया न्यू लाइन के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे इन अपर केस में कन्वर्ट करके दिखा दिया हैप्पी छोटी दिवाली को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से चीज़ों में बने रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते